चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? त्रिमी ज्यामिति 11.2 10 नंबर सवाल तक हो गया ना। 11वां सवाल देखो, हमको रेखा में दिया गया है, इसकी भी निकालना क्या थी? कोण निकालना। क्या निकालना है? कोण। तो पहले हमको चाहिए दिक अनुपात। क्या चाहिए? दिक अनुपात। चलो इसके लिए दिक अनुपात कितना है? A1 कितना है? B1 C1 C1 है -3, A2 -1, A3 B2 कितना है? 8, C2 4। सही है। रेखा युग्मों के बीच जो कोण होता है, रेखा युग्मों के बीच कोण फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा बराबर माड में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ना जी, बटे कड़ी में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। दूसरे कड़ी में क्या होगा? चलो A2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। सही है। सब मान दिया गया है। चलो A1 कितना दिया गया है? 2 गुणे -1 प्लस B1 5 गुणे 8 C1 बटे कड़ी में 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस प्लस इंटू -1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। सही ना जी। मल्टीप्लाई करो, -2 आ गया 8 पंचे 4 तिहाई 12 बटे कड़ी में 2 दूनी 4 5 पचम 25 3 तिहाई 9 1 आ गया 28 64 आ गया 4 चौके 16 आ गया। ऊपर कितना आया? 40 माइनस 24 24 14 ना जी 26 आ गया। यहाँ कितना कड़ी में 38 गुणे 81 वर्गमूल निकल आएगा। आ गया 26 बटे 9 कड़ी में 38। मार हट गया ना। चलो यहां गया cos थीटा बराबर कटी पीटेगा 19 दूनी 38। ये हल नहीं होगा ना जी। क्या है cos थीटा बराबर 26 बटे क्या आ गया 9 कड़ी में 38। कटे पीटे खा गया नहीं तो थीटा और क्या आ गया cos इनवर्स 26 बटे 9 कड़ी में 38। आंसर हो गया। ठीक, मैं दुनिया 38 नहीं कटेगा। ठीक, इसे दूसरे पे लगा दे। बढ़ावा देखो, पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि दो रेखाएं दी गई है परस्पर लंब हों। पहली रेखा क्या है 1 माइनस x बटे 3 बराबर 7y माइनस 14 बटे ठीक 2p बराबर z माइनस 3 बटे 2।
चतुस्वर्गी क्या दिया गया है? 7 माइनस 7 एक्स, 7 माइनस 7 बटे 3p, y माइनस 5 बटे 6 माइनस बटे 5। ठीक है, दिया गया है। एक बात ध्यान रखना, हमको कोई भी रेखा में दिया गया हो, एक हमेशा हमारा मकसद होता है एक्स और वाई जेड हमेशा आगे रहे, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर एक्स क्या आगे नहीं है, हमेशा एक्स वाई जेड का मान क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स वाई के साथ कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन होता है। बताओ, इस एक्स को आगे करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? एक्स माइनस 1 कर दिया, बटे कर दिया -3, कोई दिक्कत? बात वही हुआ ना जी, मैंने ऊपर नीचे -1 से गुणा कर दिया। जब -1 से गुणा करो तो एक माइनस हो गया, एक क्या हो गया? प्लस हो गया। और यहां पर क्या जाएगा? माइनस। क्यों ऐसा? एक्स और वाई जेड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स वाई जेड के साथ कोई गुणा करना चाहिए, वो अकेला होना चाहिए। यहां देखो, जैसे यहां पर यहां का मान क्या लग, दो लोग कॉमन के ना, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं तो 2 स्टेप हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। 7 कॉमन लोगे, चलिए लेता हूं 7, वाई माइनस क्या हो गया? 2 बटे क्या हो गया? 2p। यहां सही स्टेप चल रहा है। यहां देखो 7 कॉमन लोगे, 7 ने -7 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, मैं यहां भी तुमको लिख लेता हूं, तुम आ जाओ। सही है आप खुश? चलो, एक्स माइनस बटे क्या हो गया? बराबर वाई -5 बटे, यहां माइनस कॉमन लो, जेड -6 बटे 5। सही है? हाँ, चलो, एक्स -1 बटे कितना गया जी? 3 हो जाएगा y -2 बटे 2p अपान 7, जेड -3 बटे 2 हो गया, एक्स -1 बटे 3p अपान -7, वही बात हुआ -3 बटे, y -5 बटे 1, जेड -6 बटे -5। क्या हुआ? चलो, a1 कितना दिया हमने? -3 जी, b1 c1 a2 b2 c2 -5। अब बताओ, लंब होने प्रतिबंध क्या होता है? लंब होने का प्रतिबंध तो क्या होता है? a1 a2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, रख दो। कितना दिया गया? 1। -3p अपान b1 b2 c1 3 तिहाई 9, 9p अपान 7 आ गया, प्लस 2p अपान 7 आ गया ना, 5 दूनी 10 बराबर क्या हो गया? 7 2 9 2 11 बटे 7 आ गया। ठीक, 11 पी कितना आ गया? 70 पी और क्या आ गया? ये आंसर आ गया। तो फटाक से 2 सवाल लग गया, उतार फटाक से, कर लो। सवाल जो क्या को दिया गया, क्या दिया गया? दिखाना है कि 2 रेखा को दिखाना क्या है?
इसमें सही है ना? एक्स वाई जेड प्लस में है, वहां पे एक्स वाई क्या है, प्लस में है, तो कोई गुणांक भी नहीं, चेक कर लिखो अपना। बताओ तो a1 कितना हुआ? a1 है 7, b1 -5, c1 a2 b2 c2 c। अब बताओ लंब होने का कंडीशन क्या होता है? लंब होने का प्रतिबंध, चल बताओ। a1 प्लस b1 b2 c1 c2 बराबर क्या हो जाएंगे? 0। a1 कितना है? 7 गुणे a, b1 -5 गुणे, c1 1 गुणे, तो 0 आना चाहिए। 5 दूनी 3, 7 3 0 आ गया ना जी? 0 आ गया। ये दोनों परस्पर क्या है? अगला कह दिया है 14वां नंबर सवाल क्या दिया है? वेक्टर r बराबर हमें दिया गया है i कैप 2j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। वेक्टर r बराबर 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। आगे वाला क्या होता है? होता सदिश समीकरण जी, यह सदिश समीकरण। आगे फंक्शन क्या होता है? आगे वाला ये हो, पिछले का होता है b होता है। हमको निकालना क्या है? न्यूनतम बीच की दूरी निकालना है, ठीक है जी? न्यूनतम बीच की, चलो सावधान से बताओ। तो न्यूनतम बीच दूरी का फॉर्मूला खोया हो ना? हाँ, a1 क्या थी बताओ? a1 एक जी i कैप 2j कैप k कैप। b1 कितना दिया है? i कैप प्लस a2 कितना दिया गया है? 2i कैप माइनस k कैप। b2 2i कैप प्लस 2k कैप। न्यूनतम बीच दूरी फॉर्मूला क्या लिखवाया गया जी? क्या लिखवाया हूं? हाँ, किताब में दिया गया, मैं लिखवाया पूरा। ठीक, कौन है जानते हो? वो लास्ट में दिया गया है, इसलिए दो रेखाओं की न्यूनतम दूरी समांतर रेखाओं की दिया गया, दो सदिश हमको दिया गया हो। फॉर्मूला क्या होता है? a2 - a1। दो रेखाओं के बीच की, बोलो मत, न्यूनतम दूरी e बराबर होता है माड में a2 - a1 एक डॉट b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस बटे, ठीक, फिर है माड में b1 क्रॉस b2। ये चीज है, ये इसमें लगाना है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे? a2 - a1 निकालो। a2 - a1 को यही निकाल देते हैं, यही निकाल। तो ये कितना ये लेगी?
2i कैप माइनस k कैप माइनस कितना i कैप हाँ प्लस k कैप सही है। धरा उसमें से i कैप कितना आ गया माइनस माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप सही है ना। कितना आ गया है i कैप माइनस माइनस 2k चलो जी। चलो हमको निकालना है b1 क्रॉस b2 यहाँ निकालता हूँ b1 क्रॉस बताओ b1 हमें कितना दिया गया जी यहाँ हम लिख लेंगे ij याद है भूल जाओ चीज याद है b1 कितना दिया बताओ ये लिखोगे माइनस 1 साढ़े जी 2 2 1 1 चलो गुणा करते हैं एक का नाम एक दो का नाम तीन एक का नाम एक दो का नाम गंदम दो गंदम देखी जीवन तो गंदम गंदम एक तो गंदम दो ये आई का प्लस 3 तो जीरो के साथ कोई काम नहीं ये आई का 3 इसको हमको निकालना क्या है एक बार इसका निकालना एक बार निकालना नेगेटिव इसका नेगेटिव निकालना b1 क्रॉस b2 गुणांक को बोल रही माइनस 3 का स्क्वायर एक मार में जाना CPI जी 18 आ गया तीन कड़ी में 2 आ गया ना तीन दूसरा है ठीक रखो यहाँ पर एक से और निकालो चाहिए बी पर बताओ इतना सीओ कितना है जी आई कैप 3j कैप माइनस 2k डॉट प्रोडक्ट जीवन प्लस कितना दिया गया माइनस 3i कैप माइनस 0 वही बात है बटे क्या बताओ तीन कड़ी में पूरे का मापांक निकालना माइनस 3 हो गया जी माइनस 3 तो 0 हो गया तीन दूनी ना तीन कड़ी में 2 आ गया 36 9 तीन कड़ी में वापस आ जाना CPI तीन बड़े कड़ी में हमारा मन के सब में क्या कि आ जाएगा तीन कड़ी में 2 बटे बस थोड़ा से चलो आगे देखो जरा सवाल क्या है 15वां नंबर कारक के रूप में हमको 2 रेखाखंड दिए गए हैं देखें रूपों का समीकरण दिया गया है पूछा क्या इनके रेखाओं बीच की दूरी निकालो सही है ना जी चलो
तो हमको पहले निकालना क्या पड़ेगा, सब निकालना चाहिए। x1 x2 ये भी निकालना है, ठीक है, x2 y2 z2 सब निकालना, सब लिखता बताओ। ऊपर वाला क्या होता है, बिंदु होता है जी, x1 कितना दिया है आगे वाला, x1 है a, एक काम करें समय आ गया तब करेंगे। x1 कितना दिया बताओ, माइनस एक हो गया, माइनस एक होता है। x2 कितना है, y होगा जी, y होगा कितना माइनस z1 माइनस x2 3 दिया, y2 1 z2 a1 निकालो 7 a2 e1 माइनस 6 a2 b2 ठीक, हमको इनका डिफरेंस है, कैसे डिफरेंस है, तो डिफरेंस निकालो, याद निकालो ना, डाइट नहीं जा रहा है, चलो x2 माइनस x1 कितना आएगा जी, 4 आएगा, y2 माइनस y1 6, z2 माइनस z1 8 आ गया, बाकी सब दिया है, a1 a2 a2 a b1 बटे कुछ करना नहीं है, ए वाला लेंगे बस इसका मैं जो कंट्रोल की वही है ना, इतना लंबा घेरे से हमारी बात, ए पैटर्न ले रहा क्या था इसका पूरा वो वही बात होना चाहिए, माइनस लगा दिए कर ले, पहले यहाँ होता है माइनस होना, पहले इसके पूरे इसमें कर दिया उसने, इसके क्या दिया है इसमें कर दिया, फिर क्या लगा प्लस लगाया, ए वाला लाइन बंद हो गया, a1 b2 सही है, मैं करूं क्या बताओ, ये लाइन ये बंद हो गया ना, माइनस 6 करना प्लस 2 पूरे का प्लस प्लस लगाओ यहाँ पर, क्यों जब प्लस लगाओ गुणा उल्टा लगेगा जी, जब प्लस लगाओगे 6 होगी ना, 6 तो लिखा नहीं है 6, इसका प्लस नहीं करेंगे, पहले से प्लस लिखेंगे, वही नहीं किया है, दिया नहीं किया तो कुछ दिख रहा है, इसका इसमें किया है, एक करना एक साथ करना पूरे का, अब यहाँ हो चलेगा, लाइन बंद हो गया ना, 7 दूनी माइनस प्लस प्लस का बस ठीक है, रियल करना पड़ेगा, चलो 4 हो गए, 4 जी, 4 लेने के बाद माइनस 6 प्लस 2 माइनस 6 लिखोगे, माइनस है ना, 7 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 होगा, प्लस 8 लिखोगे, 14 प्लस दिक्कत हल हो गया जी, बोल करो माइनस 4 का माइनस 6 का इसका माइनस 8 का स्क्वायर कितना बताओ, 4 पूरे माइनस 4 आ गया, माइनस 4 पूरे क्या गया 6 आ गया, 8 पूरे माइनस 8 आ गया, बटे
16 प्लस 36 प्लस 16 36 सुन जी कितना आया 116 माइनस 116 और दूरी भी लोग जाते माइनस नहीं करना एक है दूरी कोई माइनस होना तो कोई नहीं है तो कितना मैथ का नियम करीब नीचे काटी नहीं है तो मैं क्या कर दोगे क्या गया 116 काटी 100 बटे 100 ये निकल गया ये आ गया ठीक है कितना काटी में 116 गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 29 आगे अधिक का मान काटी 2 काटी में 29 आए ये आंसर है थोड़ा से एक